दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। आज से पूरे 21 वर्ष तक इन 6 राशियों पर धन लुटाएंगे स्वयं शनि देव महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान शनि देव 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे इन 6 राशि वालों को आने वाली है भगवान शनि देव की कृपा से अपार खुशियां ही खुशियां। भगवान शनि देव महाराज इन 6 राशियों के लिए जीवन के सभी दुख कष्ट दूर करने वाले हैं। कल से इन 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आने वाले समय में खूब धन कमाने वाले हैं। यह खुश नसीब भाग्यशाली राशि कौन सी है जिन पर भगवान शनि देव बरसाने वाले धन की वर्षा? जानने से पहले एक लाइक अवश्य करें। पहले मेष, तुला, कुंभ, कन्या, कर्क, मिथुन राशि है। और पत्नी में 2 फर्क हैं। नंबर 1, अगर पत्नी मजाक में कह दे कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, तो पति के मन में दूसरी शादी का ख्याल एक बार तो जरूर आता है। लेकिन अगर यही बात पति कह दे तो पत्नी के पैरों तले की जमीन निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 2, अगर पत्नी कोई छोटी मोटी गलती कर दे तो पति उसकी बेइज्जती उसके मायके तक कर देता है और ना जाने कितने ताने देता है। लेकिन अगर पति कोई गलती कर दे तो पत्नी सब कुछ अपने मन में दफन कर लेती है और किसी को महसूस मन ओम वरवरदाय विजय गणपतये नमः। के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर 2 जगह पर, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना, एक। ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल जो युवान लोग रहते हैं के डिब्बे में आज ही चुपके से बिना किसी को बताए एक छोटी सी चीज आपको डाल देनी है और मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन संपदा बरसने लगेंगी और धन संपदा इतनी बरसाएंगी कि आप दोनों हाथों से संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर आपकी किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या है तो हल्दी के इस डिब्बे की वजह से आज वो दूर हो जाएगी। जिस प्रकार हल्दी का रंग होता है सोने का, उसी प्रकार आपके घर में धन संपदा, धन लक्ष्मी, सोना चांदी बरसना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, हर घर में हल्दी होती है। हल्दी का उपयोग हर काम में किया जाता है। हल्दी शुभ कार्यों में भी जरूरी होती है और किचन की शान भी हल्दी ही होती है। इसके बिना खाना भी नहीं बन पाता है। हल्दी के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। बिना हल्दी के खाना ही नहीं बन पाता है और शुभ मंगल कार्यों में भी हल्दी का ही उपयोग किया जाता है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो या खांसी हो तो ऐसे में उसे दूध में हल्दी डालकर ही दिया जाता है। और लोग ज्यादा सोचते रहते हैं, वो एक बार इस कहने को जरूर सुने। एक गांव में गरीब लड़का दिन भर चिंता में बैठा कुछ न कुछ सोचता रहता था और अपने अतीत के बारे में सोचकर चिंतित रहता था। एक दिन वो ज्ञानी संत के पास गया और बताया कि मैं दिन भर चिंतित रहता हूँ और अतीत को भूल नहीं पाता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। संत एक गिलास में पानी लेकर आते हैं और लड़के से पूछते हैं कि मैं अगर इस गिलास को 5 मिनट हाथ में लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़का कहता है कुछ नहीं होगा। संत कहते हैं अगर 2 घंटे लिए रहूं तो क्या होगा? लड़का बोला हाथ में दर्द होने लगेगा।
संत कहते हैं अगर 10 घंटे तक लिए रहूं तो। फिर लड़का बोला और ज्यादा दर्द होगा, मांसपेशियां स्थिर हो जाएंगी। संत बोले क्यों, गिलास का वजन तो उतना ही है ना, फिर दर्द बढ़ता क्यों गया, ज्यादा देर लिए रहने से है ना। सेम ऐसे ही हमारी मुसीबतें हैं, अगर हम सिर्फ एक बार सोचकर भुला दें तो कम दर्द होगा। अगर अतीत को सोचते रहेंगे अपना आज भी खराब कर लेंगे। इसलिए अतीत का पौधा देने लगे, ये संकेत तो समझिए खुलने वाले हैं। आपके भाग्य और बरसने वाली है माँ लक्ष्मी की कृपा। आइए जानते हैं कौन से वो संकेत। लेकिन जानने से पहले, हे मेरे महादेव जी, जो कोई भी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं नंबर 1। घर में रखे तुलसी के पौधे में यदि अच्छी खासी पत्तियां आ रही हैं तो यह शुभ संकेत है। इससे अच्छे समय के आने का संकेत मिलता है। नंबर 2, घर में लगा अचानक से हरा भरा हुआ तुलसी का पौधा शुभ संकेत देता है। यह बताता है कि जीवन में कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है। नंबर 3, घर में उग रही तुलसी के नजदीक में स्वयं ही छोटे छोटे तुलसी के पौधे उग आएं तो समझ जाना माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस। शनिवार को भूल कर भी ना खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया, जिससे आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3, आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि शनिवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल और सोमवार के दिन घर के बाहर सरसों के तेल का दिया जलाकर जो खड़ा हुआ नमक होता है, काय वाला, डिम्मा वाला, पिसा नहीं, डिम्मा वाला पुराना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको। पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए। वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा। घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 6 शुभ संकेत। नंबर 1, घर के मंदिर से अजीब सी सुगंध आना। नंबर 2, लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देना। नंबर 3, में अगर कभी झुकना पड़े ना, कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, इंसान के आगे सर मत झुकाना। अगर झुकाने की नौबत आए तो अपने घर के मंदिर का कमरा बंद करके इसके चरणों में सर रख देना। मैं कसम खाकर कहता हूं, झुके हुए सर की इज्जत इसके सिवा कोई नहीं रख सकता। बहुत ध्यान रखना, कभी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर कर जब वापिस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठता है उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए, आपकी कामना 3 महीने में पूरी। का पौधा सबके घर में होता है, लेकिन क्या वो सबके घर में पनपता है? लोग कहते हैं मैम हम इतनी तुलसी लगवाते हैं, हमारे यहाँ तुलसी टिकती ही नहीं है, सूख जाती है, मर जाती है, खराब हो जाती है। क्या जिस घर में नेगेटिविटी होगी उसके घर में कभी तुलसी का पौधा बढ़ेगा नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर
कांता भगवान का स्मरण कर कर, कांता चक्र का स्मरण कर कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र। चावल लाल रंग के कपड़े में बांधकर और बालाजी का नाम लेकर रख दीजिए, घर का कलेश मिटने लगेगा। 1.25 महीने बाद वो चारों पोटली बहते जल में प्रवाहित कर देना, सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की बाहर हो जाएगी। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप कोई मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है। आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में, जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है, उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है, आनंद के अनुभव होने लगेगा अपने आप व्यापार। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देखो।